हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी डीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती है प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके सो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होता है, किस एनर्जी में है, किससे रेजोनेट करता है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस है, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके 10 ऑफ वैंड से रीडिंग शुरू हो रही है। काफ़ी बर्डन ले रखा है आपने अपने ऊपर, ओवरलोड काम कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, डेविल, डेविल। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ डेक। ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप काफ़ी नर्चर, ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे भी कोडिपेंडेंसी नहीं है आपकी। आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, भले फीमेल हो मेल हो। वैसे तो यहाँ फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, इसलिए मैं फीमेल कंसिडर करूँगी। आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके आप अपने फाइनेंस पे बहुत वर्क कर रहे हैं और आपको काफ़ी ग्रोथ भी मिल रही है। आपके करियर हो चाहे आपका जॉब हो, आपके पैसों में बढ़ोतरी आ रही है। आपका फोकस इस समय आपका करियर हो सकता है, आपका पूरा ध्यान अपने करियर को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस समय आपने ना पूरा ध्यान अपना वहीं लगाया हुआ है। आप अपने साथ साथ और लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं पैसों से, चाहे जिस तरीके से, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती ही एक ऐसी लेडी है जो अपने साथ साथ और लोगों को भी लेके चलती है। आप और लोगों को मदद कर रहे हैं, और लोगों को फाइनेंस से मदद कर रहे हैं, पैसों से मदद कर रहे हैं। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, कोई आपसे गाइडेंस मांग रहा है, तो आप काफ़ी बहुत फोकस है। आप अपने ऊपर फोकस है, अपने काम को लेके बहुत फोकस है, और प्लस आप और लोगों का भी जिम्मा संभालते हुए चल रहे हैं। तो आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी मोटिवेट है आप। ओके क्या सिचुएशन आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के, हम वो देखते हैं। मैंने कहा ना आप बहुत और लोगों को भी, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, काफ़ी हर्डल्स हैं, कुछ है आप अकेले तनहा एक सिंगल, आपने कुछ चीज़ों में आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने घर के, अपनी फैमिली के एक सिंगल ब्रेड अर्नर हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ से आप चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई, कुछ चीज़ों की आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है। ओके मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके आपकी लाइफ में रिसेंटली पास्ट में आपको धोखे मिले हैं। आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है, आपको धोखा मिला है, आपको हर्ट किया गया है, आपको कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया है। आपकी लव लाइफ हो सकती है, या कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है। धोखा मिला है आपको। अब ये किसकी तरफ से मिला है ये आप बेहतर जानते होंगे,
ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत था, लॉन्ग डिस्टेंस था। एक जोग्राफिकल डिस्टेंस होने की वजह से मे बी धोखा मिला है आपको। ट्रैवल बहुत करते थे, आप बहुत ट्रैवल करते थे, मे बी आपके बीच में इमोशनली फिज़िकली डिस्टेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये पर्सन हमेशा ट्रैवल सिचुएशन में रहता था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप चीज़ों को ना बहुत होल्ड करके आपने रखा, आपने काफ़ी एफ़र्ट की होगी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपके पैसों को लेके आपकी शायद लड़ाई झगड़े हुए होंगे, आप अपने पैसों को बहुत संभालते हुए दिख रहे हैं, या आपने कभी भी इस पर्सन को फ्री नहीं किया, रिलीज़ नहीं कर पाया। आप उन फीलिंग्स को, इस पर्सन को कभी भी जाने नहीं देना चाहते थे, आप काफ़ी टाइटली होल्ड करके बैठे रहे, मैनिफेस्ट करते थे आप इस पर्सन को। मे भी शायद आप काफ़ी टाइम तक, काफ़ी अरसे तक आप चीज़ों को ऐसे ही होल्ड करके बैठे रहे। फाइनेंस बहुत बड़ा मसला हो सकता है आप दोनों के बीच में, करियर बहुत बड़ा मसला हो सकता है, पैसे बहुत लेन देन, पैसों का लेन देन बहुत बड़ा मसला आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपके साथ धोखा हो गया है, आप इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करना चाहते थे, आप छोड़ना नहीं चाहते थे, या आप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि इस पर्सन ने भी आपके साथ धोखा किया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा है। आप मैनिफेस्ट करते थे, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, मैनिफेस्ट किया है आपने काफ़ी लंबे अरसे तक। अब जाके शायद जब आपने एक्सेप्ट किया तो 9 ऑफ वैंड्स का है, आपने अपनी हाई बाउंड्रीज़ अपने आसपास क्रिएट की, काफ़ी हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली, आप रिज़र्व रहने लगे, आपने चीज़ों को रिलीज़ किया, आप डिस्कनेक्ट हुए, और अब आप देखिए 9 ऑफ वैंड्स के बाद सीधे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपको जब रियलाइज़ हुआ, आपने चीज़ों को जब एक्सेप्ट किया, और जो एक्सेप्टेंस आपको मिली, और जब आपने उस चीज़ को सच में माना कि हाँ आपके साथ इस पर्सन ने ऐसा किया है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, आपको कोई इंजरी हुई है, आपके शायद नी में कोई चोट लगी हो, या आपको कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, कुछ ऐसा है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आए उस टाइम पे, आप हेल्थ इश्यूज़ से काफ़ी गुज़र भी रहे होंगे जब शायद इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, या तो आप काफ़ी स्टक महसूस करने लगे, आप अपनी ही फीलिंग्स, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप आखिर डिसीजन क्या लें, आपके साथ ये चीज़ें कैसे हो गई, आपको बहुत हर्ट हुआ है, आप काफ़ी सोल लेवल तक हर्ट हुए हैं इस पर्सन ने। मे बी इस पर्सन ने आपके लिए कभी भी कोई ऑफ़र नहीं की, कोई एक्शन इस पर्सन ने कभी नहीं लिया, या एक्शन लेने में बहुत स्लो था, आपको कभी भी इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन इतनी खास दिखी नहीं, कोई ऑफ़र इतना दिखा नहीं, छोटा मोटा ही सही, या तो अब आप किसी के लिए या इस पर्सन के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आप ना चाहते हुए भी अब इस पर्सन की जो सच्चाई निकल के आपके सामने आई है, पहले इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, अब आप इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। जब भी कोई एक्शन की बात आती है या कोई ऑफ़र की बात आती है तो आप खुद को स्टक महसूस करते हैं, आपको वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरीके से आपको फील किया है, किस तरीके से आपने 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप निकले हैं, कैसे आपने खुद को स्टेबल किया है, किस तरीके से आपने अपनी हेल्थ को फिट किया है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने, टफ़ टाइम देखा है, आप अपने सिंगल घर में रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में अभी तक आई हैं इस पर्सन के थ्रू, आप अपनी लाइफ फैमिली के सिंगल ब्रेड अर्नर हो सकते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अकेले आपने सारी चीज़ों को फेस किया है, किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप आज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं ऑल ओवर, तो ये आपने आसानी से नहीं कमाई है, आपने अकेले इसमें मेहनत की है, तभी आज आप सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट हैं। आपको पता है कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने में, इस एनर्जी में आने में आपकी इतनी सारी स्ट्रगल्स हैं, ओके, ये सब आपने फेस किया है तो आप इस एनर्जी में वापस आए हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि आपको अपने ही लोगों से धोखा मिला है। अब वो कौन है आप बेहतर समझ सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि अभी तक की का जो सिनेरियो मैंने आपको बताया वो आपसे मैच होता है, कुछ ऐसे ही आपने रिसेंटली पास्ट में या आपके साथ अभी करेंटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होता है हम वो देखते हैं। आप हद से ज़्यादा अपने ऊपर काम का लोड ले रहे हैं। आज के दिन आपका ऊपर एक काम का लोड ज़्यादा बढ़ेगा भी, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और आज के दिन आपके ऊपर काम का लोड ज़्यादा होगा। मे बी कोई आपको कोई ऐसा काम बता दे। आप अकेले अपने घर के, मैंने भी बात बोली भी थी, आप अपने घर में सिंगल चाइल्डहुड हो सकते हैं, अपने माँ बाप मतलब फैमिली में अकेले चाइल्ड हो सकते हैं, कोई सिबलिंग नहीं होगा आपका, इसलिए आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बहुत सारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस आपको हर स्पेस को हर चीज़ों में, और आज के दिन स्पेशली आप अपने ऊपर बहुत सारा आपके ऊपर वर्कलोड अपने ऑफिस के थ्रू काम आ सकता है आपके ऊपर, या आप जानबूझ के अपना डाइवर्ट करने के लिए आप खुद को जो है कामों में इंडल्ज रख रहे हैं। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि आप अपने ऊपर जानबूझ के भी और वैसे भी वर्कलोड अपने ऊपर ना लें। आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं बिकॉज़ इतना ज़्यादा ओवर लोड काम आप कर रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें रिलैक्स होने के लिए, खुद को स्टेबल रखने के लिए, बिकॉज़ इतना वर्कलोड अगर आप ले रहे हैं तो पहली बात तो इस समय वेदर भी ऐसा नहीं है कि आप इतना वर्कलोड लें, तो स्पेशली आप खुद को थोड़ा रिलैक्स रखें। पानी ज़रूर पीजिए, पानी का कंजप्शन ज़्यादा करिए। अगर तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में कई सारे ऑप्शन आए हुए हैं, या ये आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ऑफ़र करूं, किसी भी तरीके से हूं, आप काफ़ी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं चूज़ करने में। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में आई है तो आपको समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि आप चूज़ क्या करें। चूज़ करने में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, या हो सकता है आपको काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हों। अगर तो आप मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल होंगी, आप फीमेल व्यूअर हैं तो अब मे भी हो सकता है एज अ मेल बहुत लोग आपको इस टाइम पे अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हैं तो लोग आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं। आप पब्लिक अपीयरेंस में हैं, लोग आपको स्टेबल देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। मे बी आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हों, आपको अपनी लाइफ में एज अ प्रपोजल दे रहे हों, आपको अप्रोच कर रहे हों फ्रेंडशिप के लिए, डेट के लिए, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है बिकॉज़ ये सभी ऑफ़र जो है वो एक से बढ़ के एक हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसमें से क्या चूज़ करें। तो नो डाउट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके लाइफ में वर्क प्लेस को लेके, अगर ऑफिस करियर को लेके अपॉर्चुनिटी आ रही है तो भी, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको एज अ किसी से लव ऑफ़र हो रहा है, कुछ अप्रोच हो रहा है, कोई आपको एडमायर कर रहा है, तो भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसको चूज़ करें, क्या आप है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा ऑप्शन कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपका करियर भी है, आप अपने घर को भी देखते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, आपकी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैं ऑप्शन के तौर पे, तो आप मुझे काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए दिख रहे हैं, बिज़ी दिख रहे हैं, और आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत है कि आप इसको संभालें, कि आप ये देखें, कि आप अपना करियर देखें, कि आप अपनी फैमिली देखें। नेगेटिव है आपका इस समय। अगर मैं आज प्रेजेंटली करूं तो आज आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव रहेगी, आप चीज़ों को काफ़ी नेगेटिवली देख रहे हैं, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोई आपसे अप्रोच कर रहा है, इतने सारे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, बट आप हर चीज़ में नेगेटिविटी देख रहे हैं, आपको एक अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में इतना कुछ आप मसलों में फंसे हुए हैं, या आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, प्लस आपका वर्कलोड ऐसा है, तो आप ना मुझे चिढ़े हुए लग रहे हैं बहुत ही। एक होता है ना आदमी चिढ़ा हुआ होता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, कुछ चीज़ ना आप ज़बरदस्ती, कुछ एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, मे बी आप किसी और पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हैं, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी जो है आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी एनर्जी आप पिक करके मे बी आप
खुद तो आप वैसे भी इतनी लाइफ में आपकी चीज़ें चल रही हैं, आज के दिन आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ा है, प्लस आपको थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो रही है कि आप क्या चूज़ करें अपने लिए, बेटर होगा आपके लिए। तो वो सब सिनेरियो आपको ना आज काफ़ी नेगेटिव रखेगी, या किसी पर्सन की एनर्जी आप पिक करके आपकी एनर्जी काफ़ी पिक हो रही है, आप किसी के लिए काफ़ी अर्ज महसूस कर रहे हैं, आपको आज थोड़ा सा फिज़िकल चीज़ों की नीड काफ़ी होगी, फ़िज़िकल अट्रैक्शन, फ़िज़िकल नीड महसूस होगी, आप किसी के लिए काफ़ी पॉसेसिव हो रहे हैं, किसी पर्सन के लिए हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रखता है, काफ़ी नेगेटिव आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको चेन रखता है, आपको महसूस होता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जो भी ऑफ़र आती है या आपका, तो हमेशा आपके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में कुछ भी आप अच्छा कर नहीं पाते, सोच नहीं पाते, चेन महसूस करते हैं, कुछ भी डिसीजन बनाने में आपको लगता है आप बना नहीं पाएंगे, आपको हक नहीं। तो ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, आप बेहतर जानते होंगे, तो ये ज़रूर जानें, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या तो आप कैप्रिकॉर्न हैं या आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, अब ये कौन पर्सन है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको देखें, आपकी सराउंडिंग में कौन कैप्रिकॉर्न है जो आपको एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस रखता है, आपको हमेशा चेंज करता है, अथॉरिटी रखता है, बॉसी नेचर का है, आपके डिसीजन पे हमेशा दखल देता है, आप कभी भी अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर पाते, और आज के दिन आपके साथ ये महसूस भी होगा, आप फ्री नहीं हो पाते, भले आपकी लाइफ में आपके सामने जो है डायरेक्शन में बहुत सारे डोर्स ओपन है कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ओके, बट ना चाहते हुए भी आप खुद को वर्कलोड में डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर एक वर्क का लोड ज़्यादा ले रहे हैं, और आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप खुद के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, आप इस ऑप्शन में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ती जा रही है, और आप अकेले तनहा हर जगह को फेस कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद को एक पॉजिटिव रख नहीं पा रहे हैं, प्लस आपको किसी ना किसी की एनर्जी भी पिक कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको टेलीपैथी सही एक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से आप खुद की लाइफ में काफ़ी नेगेटिव हैं, सही से चुन नहीं पा रहे हैं, सही से चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे, प्लान नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन होते हुए भी आपको एक पुल महसूस होता है कि आप ये काम कोई करने जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आपको फील आज के दिन बहुत होगा। ओके, तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी के लिए आपके लिए गाइडेंस यही है, और कि आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करें, प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने काम को में इंडल्ज ना करें, खुद को डाइवर्ट करने के लिए इंडल्ज ना करें, ये आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकता है, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दीजिए। प्लीज़ आप जिनको भी ये नेगेटिव पर्सन है, आप जानने की ज़रूर कोशिश करिए कि आखिर ये कौन पर्सन है जो जिसके लिए आप नेगेटिव एनर्जी या तो आप रख रहे हैं या वो आपसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रखता है। इस पर्सन को जानें, पहचानें, और इससे स्पेशली आप अलर्ट रहें, अपनी एनर्जी को काफ़ी प्रोटेक्ट रखें, इस पर्सन को इग्नोर करें क्या अपनी लाइफ से हो सके, अगर ये पॉसिबल है तो आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन ही रखिए तो बेटर है। प्लस आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। अगर आपको कुछ काम चूज़ करने में अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट रखेंगे तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। काफ़ी बैकफायर भी हो सकता है उस पर्सन को, अगर वो आपके लिए कर रहा है तो आप चाहें तो अगर आप सिर्फ अपनी ही एनर्जी को, मैं ये नहीं कहूँगी आप बैकफायर कराएं, नो, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, सिर्फ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने से अगर आपको कोई नेगेटिविटी कर रहा है तो वो आपको टच नहीं कर पाएगी, तो वो एक तरीके से उसी के पास वापस जाएगी। ओके, सो सिंपल इज़ दैट। ओके, कुछ भी मैं गलत चीज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग होते हैं उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है।
सो ये थे आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, बिकॉज़ आज की थोड़ी सी जो मैसेजेस हैं और गाइडेंस आई है वो काफ़ी नेगेटिव है थोड़ी सी। सो मे बी अगर आपको इसके थ्रू अगर आपको कुछ पूछना हो, गाइडेंस अगर आपको अपनी पर्सनली लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकती हैं। ओके, सो आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, सो ये थी आज की अफर्मेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई वीडियो मिस ना करें मेरी, और आपको ईज़िली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सपोर्ट भी करें, और ऐसे लोगों से भी वीडियो शेयर करें जिनके लिए ये रीडिंग या ये मैसेजेस या गाइडेंस उनके लिए हेल्पफुल होती है। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।